गाइस फिजिक्स पढ़ते समय स्टूडेंट को सबसे बड़ी जो समस्या आती है तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल करने में। गाइस फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में अगर 70 नंबर के पेपर में देखा जाए तो 24 नंबर, 25 नंबर, कभी कभी 30 नंबर यानी 24 नंबर, 25 नंबर, कभी कभी 30 नंबर तक के पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे मार्क प्राप्त करने के लिए, फिजिक्स में एक अच्छा मार्क प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल आप कर सकें। और किसी भी स्टूडेंट को फिजिक्स पढ़ते समय सबसे बड़ी समस्या आती है फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने में, और उन्हें फिजिक्स का न्यूमेरिकल करने में बहुत सारी कठिनाइयों के सामना करनी पड़ती है। फाइनली गाइस, आज के इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पर हम जो आपको 4 रूल बताएंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने के, अगर आप इन 4 रूल को ध्यान से समझ लेते हैं तो आज के बाद आपको फिजिक्स का न्यूमेरिकल करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी और बोर्ड एग्जाम में भी आप अच्छे से अच्छे मार्क ला सकते हैं। इसके बाद जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे वहां पर भी इस 4 रूल को आप फॉलो कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। क्या है 4 रूल, इसको आइए समझते हैं। तो गाइस सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो गाइस चलिए आज हम ये 4 रूल समझ लेते हैं। गाइस सबसे पहला रूल है फिजिक्स का न्यूमेरिकल करते समय जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, वह रूल है कलेक्शन करना। कोई भी क्वेश्चन आप करोगे उसमें क्वेश्चन में अभी हम करके यहाँ पे दिखाऊंगा भी आपको कि क्वेश्चन में आप जो कुछ भी दिया उसका कलेक्शन करोगे। ठीक है, कलेक्शन करने के बाद आप क्या करोगे, फार्मूला का सिलेक्शन करोगे। कौन सा फार्मूला लगाना है इसका आप सिलेक्शन करोगे। गाइस मैं आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल के एक बेहतरीन सीरीज लेकर चलने वाला हूं जहां पर आपको डेली इसी 4 रूल के आधार पर आपको हम इसी 4 रूल पर डेली का डेली हम प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर गाइस उस सीरीज को आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कब से मुझे उस सीरीज को शुरू करना चाहिए, आप कब से तैयार हो, कब तक आप पूरी डेरिवेशन या पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूनिट का करेक्शन करना। नेक्स्ट जो है यूनिट का करेक्शन। सबसे ब्लंडर मिस्टेक कोई करता है स्टूडेंट, 80% स्टूडेंट जो करते हैं इसी यूनिट के करेक्शन में, क्योंकि वह यूनिट को ध्यान नहीं देते हैं। तो थर्ड स्टेप भी आपको ध्यान देना है, फार्मूला देखने के बाद यूनिट का करेक्शन करना। लास्ट स्टेप क्या है आपका, कैलकुलेशन करना। ये तो सामान्य सा स्टेप है, अगर सब कुछ 3 स्टेप हो गया तो आप लास्ट में कैलकुलेशन कर लेंगे। तो गाइस आज हम एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। इस क्वेश्चन में ये रूल अप्लाई करके मैं दिखाऊंगा, इसे ध्यानपूर्वक समझना। इसके बाद हम आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल का एक बेहतरीन सीरीज लेकर चलूंगा जहां पर डेली के डेली इसी 4 रूल को फॉलो करूंगा। अगर आप उन चारों रूल को फॉलो करते हुए उन सभी सीरीज के सभी न्यूमेरिकल को कर लेते हो तो आपसे कहीं से भी कोई न्यूमेरिकल पूछे आपको 100% वो न्यूमेरिकल आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका इलेक्ट्रिक से है। क्या क्वेश्चन है, एक वैद्युत बल्ब में के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो वैद्युत बल्ब में प्रवाहित कुल आवेशों की मान की गणना कीजिए या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला रूल हम निकाल लेंगे इसमें कलेक्शन करना। कलेक्शन करेंगे कि इसमें क्या क्या दिया है, ध्यानपूर्वक देखना है। यहाँ पर ये जो आपका दिया है 0.5 एम्पियर की धारा, ये 0.5 एम्पियर की धारा यानी ये करंट का मान दिया है, धारा का मान दिया है। तो यहाँ पर आप लिखोगे आई मतलब धारा हो गया। ठीक है, 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए आप यहां पर ध्यान देना, इस यूनिट के साथ में लिखते चलोगे। कोई भी क्वेश्चन हो यूनिट के साथ में लिखोगे और यहां पर सीधे सीधे ऊपर लिख दोगे दिया है, हेडिंग देकर लिखना, दिया है यानी क्या क्या आपको दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चीज लिखा है 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, मतलब टाइम है, टाइम क्या है, टी है। कितने टाइम तक प्रवाहित की जाती है, 10 मिनट तक। ये तो हो गया आपका, ये आप कलेक्शन कर चुके हो। अब सेकेंड रूल की ओर चलते हैं, फार्मूले का सिलेक्शन। अब कौन सा फार्मूला आपको लगाना है इसका सिलेक्शन करोगे। कैसे करोगे, कौन सा फार्मूला लगाना है, देखना ध्यान से। देखिए आपके पास हर एक चैप्टर का फार्मूले का स्प्रेडशीट होना चाहिए। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप पहले कहो मैं सीरीज चलाने से पहले आपके सभी चैप्टर का स्प्रेडशीट बना के दे दूं। स्प्रेडशीट का मतलब है जैसे पहला चैप्टर है तो पहले चैप्टर का जितना भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उससे संबंधित जितना भी फार्मूला है उस फार्मूले को एक पेपर पे मैं बना के दे दूं और वह फार्मूला आप डेली के डेली याद करोगे, क्योंकि फार्मूले के बिना आपका न्यूमेरिकल नहीं लगता है। तो सेकेंड जो स्टेप आपका फार्मूले का सिलेक्शन, आपको पूरा फार्मूला याद होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है आपका किस फार्मूले पे लगेगा आपको ये मालूम होना चाहिए। क्या होता है इस फार्मूले, जो धारा आई बराबर क्या होता है, Q/T होता है, इसी फार्मूले पे लग गया। सेकेंड स्टेप आपका पूरा हो गया कि आप फार्मूले का सिलेक्शन कर लिए। थर्ड स्टेप है क्या, यूनिट का करेक्शन।
यहाँ पर यूनिट मतलब मात्रक का करेक्शन। देखना ध्यान पे, जब ये फार्मूला आप पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा यम के एस पद्धति, जहाँ पर के और यस, यस को सेकेंड में रखा जाता है। यहाँ पर आपको मिनट में दिया है तो 1 मिनट, यहाँ पर क्या लिखा है 10 मिनट दिया है, लेकिन आपको सेकेंड में चेंज करना। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 10 मिनट में कितना सेकेंड हो जाएगा, 10 गुणे 60, 10 गुणे 60 मतलब 600 सेकंड। ठीक है, ये आपका यूनिट का करेक्शन कर दिए। अब लास्ट में आपको कैलकुलेशन करना है इस फार्मूले में रख के। आपको क्या पूछा है यहाँ पर, प्रवाहित कुल आवेश। तो आवेश Q की Q आवेश होता है, I आपका धारा है, T आपका समय है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT। Q इज इक्वल टू IT हो जाएगा। I का मान आपका दिया है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर हो गया। ठीक है, और T का मान दिया है आपका 600 सेकेंड। ठीक है, 600 सेकेंड। तो आप इसे अब सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, सॉल्व करके कैसे लिखते हैं ये भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। देखना ध्यान से, इसे जब सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा, आंसर आने के बाद जो ये आवेश है, आवेश के जो मात्रक होता है 80% लोग डायरेक्ट यहाँ पर छोड़ देते हैं। सॉल्व करने के बाद ये आवेश का जो मात्रक होता है उसको भी लिखना बहुत आवश्यक है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कूलाम। ठीक है, इस तरह से इसे सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा उसके साथ कूलाम लिख देना। इस प्रकार से फिजिक्स का न्यूमेरिकल किया जाता है। बहुत शानदार तरीके से आपको हम फिजिक्स का न्यूमेरिकल सिखाएंगे, लेकिन कब, जब आप सीखना चाहोगे। अगर सीखना चाह रहे हो तो चैनल को अभी तक अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके रखना। कमेंट करना कब से आप लोग तैयार हो फिजिक्स का न्यूमेरिकल करने के लिए, और मुझे कब से फिजिक्स के न्यूमेरिकल का सीरीज लेकर आना चाहिए। मैं तो, अगर आप लोग ठीक से कमेंट करोगे तो मैं कल से ही फिजिक्स का न्यूमेरिकल का सीरीज ला दूंगा, अन्यथा मैं 1 सप्ताह बाद लाने का प्लान कर रहा हूँ। दूसरी बात गाइस, यहाँ पर आपको हर एक चैप्टर का फार्मूला स्प्रेडशीट होना चाहिए। फार्मूला स्प्रेडशीट क्या होता है, मैं पहले आपको बताया। चैप्टर होता है, कोई भी चैप्टर आपके सामने है, उस चैप्टर में जितना भी फार्मूला आपको दिया है एक साथ आपको एक पन्ने पर होना चाहिए। अगर आप बना सकते हो तो बना लो, नहीं बना सकते हो तो कमेंट में करना, मैं आपको बना कर दूंगा, जैसा भी कहोगे, जब भी कहोगे। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल सीरीज शुरू करने से पहले ही आपको मैं फार्मूला बना कर दूंगा। अगर गाइस इस सीरीज को, इस वीडियो को पूरा देखे हो और पूरे सीरीज को देख लोगे तो जो न्यूमेरिकल का आपके अंदर डर बैठा हुआ है ना, वो डर का भूत निकल कर बाहर चला जाएगा और तेजी से आप लोग न्यूमेरिकल करने लगोगे। तो गाइस इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए जो भी न्यूमेरिकल से डरते हैं, और न्यूमेरिकल का डर हम निकाल कर बाहर खड़ा कर देंगे, आपको बाहर दूर फेंक देंगे। करना क्या है आपको, बस अपने सभी चैप्टर का फार्मूला का एक स्प्रेडशीट बनाना है। बन रहा है तब, नहीं बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, मैं आपको वो भी बनाकर दे दूंगा। ठीक है गाइस, अभी समय बचा है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर, मैं तब तक आपका कंप्लीट करा दूंगा। तो वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।